बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रिपोर्ट है ये बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखती है, जिसके अंदर हुकूमत की गवर्नेंस, उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट इदारों पे, उसके डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना, उसमें कितने वो ट्रांसपेरेंट हैं, कितने ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, किस तरीके से ठेके दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करती है। और इसके अंदर आपका जो है वो 117 से 140 पे आ जाना, और हर उस जो जो एस्पेक्ट जिसको ये कवर करती है उसमें बदतरी आना, ये शो करता है कि करप्शन जो है हुकूमत के जो चीजें इन कंट्रोल है उसके अंदर भी बड़ी है। और उसके अंदर अगर आप देखा जाए, जिस तरह कोरोना के फंड्स आए, उसके अंदर एक शॉर्टफॉल आना और 40 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आना, इसी तरह शुगर स्कैंडल आना, उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत देना और फिर एक्सपोर्ट करके एक शॉर्टेज पैदा हो जाना और फिर इंपोर्ट करना, इसी तरह आटे का स्कैंडल, एलएनजी टाइम पे ना प्रोक्योर करना, फर्नेस ऑयल के माफिया को जो है वो सहूलत देना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हुकूमत की गवर्नेंस में आती हैं, उसके कंट्रोल में होती हैं। और डायरेक्टली अगर इससे ऐसा तासर जाता है कि मुल्क के अंदर करप्शन है या परसेप्शन लोगों की ऐसी है कि ये किसी एक स्पेसिफिक टोले के लिए या माफियाज के लिए या किसी ग्रुप के लिए पॉलिसी बनी गई है उनको बेनिफिट करने के लिए, तो ये डेफिनेटली वो सारी चीजें हैं जिसके अंदर हुकूमत डायरेक्टली इन्वॉल्व आती होती है, उसके वुज़रा, उसकी काबीना, उसके मेंबर, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है। और ब्यूरोक्रेसी पे भी देखिए गवर्नमेंट की ओवरसाइट होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे भी ओवरसाइट रखे, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई लूप होल्स हैं उनका भी जो है वो उनके अंदर बेहतरी लेके आए। तो हर लिहाज से ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, हुकूमत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर साबित करती है। और देखें, ये तो अब की बात है कि ये डिबेट हुकूमत कर रही है कि ये जी ऐसे नहीं, जब ये ऑपोजिशन में थे तो इसको कोट किया जाता था। हम्म। तब जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो बिल्कुल ठीक थी। तब ये जो है ट्रांसपेरेंट भी थी, तब ये लीगल भी थी, इसको आप कोर्ट भी कर सकते थे, इसके अंदर जो है वो मैंडेट भी था। लेकिन अब क्योंकि इनकी अपनी चीजें पिन पॉइंट हो रही हैं, इनकी अपनी नाअहलियां जो है वो सामने आ रही हैं, तो अब वो इसको डिस्क्रेडिट करने की जो है वो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जो कि मैं नहीं हम्म। समझता कि अवाम इसको जो है वो बाय करेगी या अवाम इसको तस्लीम करेगी। एक और इल्जाम ये भी लगाते हैं ना राना एहसान साहब, ये हुकूमती रहनुमा कहते हैं आदिल गिलानी साहब जो हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पाकिस्तान में, जो ये प्रोजेक्ट है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने उनको सर्बिया में सफ़ीर भी लगाया था, तो उनकी वजह से ये जो रिपोर्ट आई है इस तरह की आई है, ये भी इल्जाम लगाते देखिए, हैं। जो 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 मोहसिन बेग साहब थे, उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे पीटीआई से, लेकिन जब उन्होंने पीटीआई की हकीकत बयान की तो तब उनके खिलाफ भी इन्होंने बातें की। इसी तरह जो अहमद जवाद साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे थे और बड़े डिसेंट आदमी थे पीटीआई के, लेकिन जब उन्होंने पोल खोले तो इनकी जो पीटीआई की ब्रिगेड है उसके खिलाफ उन्होंने बातें शुरू हम्म। कर दी। इसी तरह जियोदीन साहब, एएस बाबर साहब, ये सब लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग थे जब तक ये पीटीआई के हक में थे। जब हम्म। उन्होंने हकायक जाहिर किए तो वो आप उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई। ये इस चीजों से आप हर चीज को मिलाइन नहीं कर सकते। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो कोई लोकल चैप्टर नहीं है इनका, दुनिया भर में इट इज द मोस्ट वाइडली कोटेड इंडेक्स। जब करप्शन के ऊपर बात होती है, इट इज यानी कि एक अथॉरिटी है दुनिया हम्म। के अंदर इसकी। हम्म। और ये उनकी डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो 8 सोर्सेस जिसके ऊपर ये परसेप्शन इंडेक्स बेस करती है, वो रियोन्ड दुनिया की सोर्सेज हैं और उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। हम्म। तो ये खाली ऐसे नहीं है कि उनके अंडर अगर ये है तो वो मैनिपुलेट अपने मुताबिक कर लें। ये इसकी एक क्रेडिबिलिटी। सही। तो मैं ये जो इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी या उनकी ईमानदारी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से अब इनको नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे जब फॉरेन फंडिंग केस के जो हकायक हैं अवाम के सामने आ गए हैं कि किस तरीके से हम्म। दर्जनों अकाउंट्स को छुपाया गया, फिर मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। ये फलूदे वाला और बाकियों का इल्जाम बाकियों पे लगाते थे, इनकी तो रिपोर्ट जारी हो गई। इसी तरह करोड़ों रुपए आए और वो इलीगल ममनुआ फंडिंग के जरिए आए और फिर हम्म। कहाँ इस्तेमाल हुए, तो वो इनकी ये कहानी फिर जिस तरह बनी गाला को इन्होंने रेगुलराइज कराया,
पूरी पूरी कौम ने देखा कि किस तरह का यहाँ टावर्स गिराए जा रहे हैं और यहाँ अपनी जमीनों को रेगुलराइज करा रहे हैं। इसी तरह जो मोहसिन बेग साहब ने और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जो बात की कि यहाँ इनका किचन किस तरह चलाया जाता था, लाखों रुपए जो है वो इनके फंड पीछे वो एटीएम्स बैठे हुए थे जो वो चलाते थे, ये ईमानदारी के पैसे। और फिर मोहसिन बेग साहब ने इसकी तस्दीक की। तो ये ईमानदारी का लेक्चर और फिर ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी आ गई है, ये तो साबित हो गया, इंटरनेशनल अदारे ने बता दिया कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है। तो ये इसकी बात ना करें। जहां तक आपके सवाल की बात है, ये ऑपोजिशन ने कुछ अभी डेंट की, तो ऑपोजिशन ने अभी केपीके की लोकल बॉडीज के अंदर बड़ा अच्छा खासा इनको डेंट जो है वो लगाया है और बताया है कि अवाम की राय किधर खड़ी है। उससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शंस हैं, वही एक इलेक्शन होता है कि जो अवामी राय का जो है वो सही तैयार उसी को आप अपनी कामयाबी सही ठीक है। मुझे यहाँ पे